हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड क्लास 10th का स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन है साइंस के पेपर का, तो मैं सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। यहीं से आपका सारा क्वेश्चंस रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग ये वीडियो और देखना शुरू करेंगे इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। उसके बाद फिर हम लोग एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखना शुरू करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत संयोजक यौगिक जल में प्रायः विलय होते हैं। अगला है, अधातुओं का ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। इथाइल अल्कोहल का होता है C2H5OH। अगला हम लोग देखेंगे तो CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं तो एल्डिहाइड। अगला निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, तो ये होता है एल्काइन का। अगला हम लोग देखेंगे CnH2n+2 किसका होता है, तो एल्केन का। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, तो इनमें से सभी। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, तो इनमें से सभी। अगला हम लोग देखेंगे तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक से हुई है, तो एक्टोडर्म। अगला, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स। अगला हम लोग देखेंगे तो जैविक अभिक्रियाओं के बीच समुचित समयुज समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना क्या कहलाता है, समन्वय और नियंत्रण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन। अगला, ग्वाइटर रोग पनपता है तो आयोडीन की कमी से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला है, इंसुलिन का स्राव होता है, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय से। अगला है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट। अगला हम लोग देखेंगे तो पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं परागकोश निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय के दीवारें फल बनती है। इनमें से कौन अलैंगिक जनन विधि है, तो इनमें से सभी। अगला हम लोग जो सवाल देखेंगे वो है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है, तो वो हो जाएगा आपका पुंकेसर वाला भाग। अगला, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो टाइफाइड। अगला हम लोग देखेंगे तो अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है, तो चिंपैंजी। अगला, निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन होता है, तो मलेरिया परजीवी में। अगला है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, तो जरा दृष्टि दोष से, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी वोल्ट। अगला, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र तो इनके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टिपटल पर। अगला, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का। सामान्य दृष्टि की वयस्क की सुस्पष्ट दूरी की अल्पतम दूरी क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है हम लोग का, वो है ये, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो R = V/I। 100 वोल्ट का विद्युत बल्ब 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, तो 0.4 एम्पियर। अगला हम लोग देखेंगे तो परिपथ में विद्युत धारा की माप किसके द्वारा की जाती है, तो एमीटर द्वारा। अगला है, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर। विभव का मात्रक होता है तो वाट। अगला है, जूल प्रति कूलम बराबर होता है, तो ये वोल्ट के बराबर होता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो दिष्ट धारा। अगला हम लोग देखेंगे तो 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3.6 × 10⁻6 जूल। अगला, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं जनित्र। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है, तो Cl2। अगला, सिल्वर नाइट्रेट का रंग कैसा होता है, तो श्वेत। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बेकिंग पाउडर का मिश्रण होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे मुक्तावस्था में पाई जाने वाले धातु है, तो सोना। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, तो ब्रोमीन। अगला हम लोग देखेंगे कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो Ag यानी कि चांदी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो Sb। लोहे का परमाणु संख्या है 26। इस तरह से हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।